गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी बायोट-सेवर्ट लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन। पिछली एप्लीकेशन हमने की थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स सेंटर। उसका एक स्पेशल केस किया था हमने छोटा सा, ड्यू टू ए आर्क। डायरेक्शन के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल किया था। आज हमारी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एक लंबी वायर के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ये लीजिए पूरी लंबी वायर, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूं आपके लिए। लेट वी हैव ए लॉन्ग थिन वायर। मान लीजिए हमारे पास एक लॉन्ग थिन वायर है, ये रही, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। जब तार में से करंट फ्लो होता है तो तार नहीं रहती, मैग्नेट बन जाती है। ये मैग्नेट बन गया। इसकी वजह से हमें एट डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा लेंथ एलिमेंट, फिजिक्स का वाला टॉपिक, लेंथ एलिमेंट जिसकी लेंथ डीएल है और ये कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है। एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। ये थीटा, ये हमें 90 डिग्री दिख ही रहा है, इसको हमने कह दिया अल्फा। तो फिजिक्स का नियम, पहले छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड और फिर उसका इंटीग्रेशन, यही तरीका हमारे पास, और कोई तरीका नहीं है ना। चलिए करें। तो हमने क्या किया है भाई, हमारे पास इस छोटे से लेंथ एलिमेंट डीएल के लिए, स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल के लिए छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बाय द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। dB इज इक्वल, फॉर्मूला पता आपको, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। याद कीजिए जब हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ किया था तो वो इस तरह से था, छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल था, डिस्टेंस लेंथ एलिमेंट का आर था पॉइंट पी से, और ये एंगल था थीटा। हमने फॉर्मूला लिखा था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यानी लेंथ एलिमेंट से जो डिस्टेंस था वो लिया था हमने, है ना। लेंथ एलिमेंट से जो डिस्टेंस था आर वो लिया था नीचे। अब लेंथ एलिमेंट से डिस्टेंस कितना है, ए। तो हमने सिर्फ क्या कर दिया, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा, लेंथ एलिमेंट के साथ वाला एंगल 4 पाई ए स्क्वायर, आर नहीं ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लेंथ एलिमेंट से जो डिस्टेंस है ना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, हमें वो डिस्टेंस लेना। क्लियर? चले आगे। चलिए, सो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि थीटा प्लस अल्फा प्लस ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, तीनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या 180 डिग्री के हो जाएंगे। 90 इधर गया तो हमारा क्या आ गया, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें वैल्यू पुट करनी है, याद रख लीजिए, साइन थीटा, डीएल और ए, तीन क्वांटिटीज की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में। तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, दोनों तरफ साइन ले लिया मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा, इक्वेशन 1, सॉरी ए कहते, इक्वेशन ए, ठीक है। आगे चलिए, इस ट्राइंगल में आर बाय ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता, कॉस अल्फा। मैंने उल्टा कर दिया, ए बाय आर इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा, ए इज इक्वल टू आर सीकेंट अल्फा, इक्वेशन बी, ठीक है। अब इसमें आइए, मान लीजिए इस लेंथ एलिमेंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, हमने मान लिया स्मॉल एल। कितना मान लिया, स्मॉल एल। देन एल बाय आर इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहां से एल आ जाएगा आर टेंजेंट अल्फा आ जाएगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, डी एल इज इक्वल टू, ये आएगा आर टेंजेंट अल्फा का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा, और अल्फा का डी अल्फा, इक्वेशन सी। याद आया, समझ में आया। डी एल साइन थीटा और ए स्क्वायर, ये रहा साइन थीटा, ये रहा आपके पास ए, और ये रहा आपके पास डी एल, यानी इक्वेशन ए बी सी का मान इक्वेशन किसमें रख दीजिए, 1 में। पुट ए बी सी इन इक्वेशन 1। चलिए पुट करते हैं, कर दे, पुट ए बी
एंड सी इन इक्वेशन 1। चलिए पुट कीजिए, क्या आएगा हमारे पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, dl की वैल्यू ये रही, r सीकेंट स्क्वायर अल्फा d अल्फा, साइन थीटा की वैल्यू ये रही, कोस अल्फा अपॉन किसकी वैल्यू 4 पाई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू ढूंढिए ये रही, ए स्क्वायर आर सीकेंट अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी, नीचे वाला मैं मिटा देता हूं। नीचे वाला मिटाने के बाद जो हमारे पास सिचुएशन बन रही है वो क्या है, वो ये है कि dB इज इक्वल टू म्यू नोड आई आर सीकेंट स्क्वायर अल्फा डी अल्फा कोस अल्फा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा। क्या कैंसिल, अल्फा गया, एक आर से एक आर गया, सीकेंट स्क्वायर अल्फा से गया, सीकेंट स्क्वायर अल्फा एक आर से एक आर गया। मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू आ गई म्यू नोड आई कोस अल्फा डी अल्फा अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, ये आ गई छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए। हमें चाहिए यहां से लेके यहां तक पूरी वायर के लिए 4 कंप्लीट वायर। पूरी वायर के लिए हम क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये समझने की चीज है। मान लीजिए ये वायर का एंड पॉइंट ये है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं ऐसे, ये मिलाया इससे, ये मिलाया इससे, इस पॉइंट से ऊपर वाला एंगल ले लूं मैं θ2 और नीचे वाला एंगल ले लें हम θ1। क्लियर, अब इंटीग्रेशन कर दें θ1 से θ2 तो पूरा आ जाएगा यहां तक, पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। साइन कन्वेंशन के लिए मिड पॉइंट से नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, सिंपल सी बात है हमारे पास। ठीक है, तो फॉर कंप्लीट वाला क्या कर दें, इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटीग्रेशन कोस अल्फा डी अल्फा का कहा -θ1 से +θ, नीचे वाला माइनस ले लिया, -θ1 से +θ2, क्या आ जाएगा पूरी वायर, ये पूरा आ गया ना यहां तक। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। dB का इंटीग्रेशन b म्यू नोड आई 4 पाई आर कोस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा यूनिट लिमिट -θ1 से θ2। आगे सोल्व करते हैं इसको। b इज इक्वल टू म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई आर, अल्फा के जगह ऊपर वाला एंगल साइन ऑफ θ2, फिर माइनस का साइन, लिमिट नीचे वाली -θ1। क्लियर, बोलिए। तो यहां से आ गया b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर साइन ऑफ θ2 माइनस साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई आर माइनस माइनस प्लस θ1, तो ये आ गया साइन ऑफ θ1 प्लस के साइन ऑफ θ2। दिस इज आवर रिलेशन फॉर ए वायर। ठीक है, ऑफ फाइनाइट लेंथ, उसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक है। बस हमें टॉपिक करना है इनफाइनाइट लेंथ का। किसका, इनफाइनाइट, अभी फाइनाइट लेंथ का है, यहां से लेके यहां तक है ना। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू में साइन ऑफ θ1 प्लस के साइन ऑफ θ2। क्या होगा अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ की हो, क्या होगा, चलिए देखें। एक बार मिटा दूं इसको, ये फाइनाइट लेंथ का डेरिवेशन हमने निकाल लिया, फिगर भी हमने बना लिया। अब मैं एक बार इसको मिटाता हूं, अब देखते हैं क्या होगा। देखिए समझिए, हमारे पास ये केस था सिंपल, ये वायर थी हमारे पास,
ये पॉइंट पी था ऑब्जर्वेशन का, हमने यहां और यहां ऐसे किया था ना, ये θ2 और ये θ1, ये केस बन के हमारे पास ये आया था v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू में साइन ऑफ θ1 प्लस के साइन ऑफ θ2, यही आया था। अब वायर इनफाइनाइट लेंथ की, देखिए वायर की लेंथ बढ़ेगी तो क्या हो रहा है आपके पास, ये एंगल θ2 बढ़ गया, बड़ा हो गया ना, वायर की लेंथ और बढ़ेगी, ये एंगल θ2 और बढ़ गया आपके पास, ये देखिए बढ़ गया, वायर की लेंथ और बढ़ेगी और बढ़ेगी, ऐसे ही वायर की लेंथ बढ़ेगी, इधर θ1 बढ़ता जाएगा, और जब ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की हो जाएगी तो ये लाइन से ना बढ़ते 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 क्या हो जाएगी, ऐसे पैरेलल आ जाएगी इसकी, यानी एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, θ2 बढ़ता बढ़ता क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ऐसे ये लाइन भी ऐसे पैरेलल हो जाएगी और θ1 भी बढ़ता बढ़ता क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। बोलिए, तो आपके पास फर्स्ट स्पेशल केस क्या आया है, इफ, यदि, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, देन θ2 इज इक्वल टू θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, पुट कर दीजिए यहां पर, B will be equal to म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई R इंटू में साइन ऑफ 90 प्लस के साइन ऑफ 90, साइन 90 प्लस साइन 90 1, तो B आएगा आपके पास म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू में 1 प्लस 1 2, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई R इंटू में 2 टू जा 4, तो नेट B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। क्लियर है, ये आ गया आपके पास, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ की है तो आपके पास क्या केस बनेगा। अब हम नेक्स्ट स्पेशल केस देखते हैं, इसका अगला स्पेशल केस, वायर अगर फाइनाइट लेंथ की है तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर इंटू में साइन ऑफ θ1 प्लस के साइन ऑफ θ2, वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ की है तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, याद रखिएगा। अब थर्ड केस है आपके पास, इसका सारा मिटा दूं, चलिए सारा मिटा देता हूं, ये लीजिए, इफ, थर्ड केस है, if wire is of infinite length and point P is at one of the edge EDGE, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ की है और पॉइंट P हमारे पास क्या है, किसी एक एज पर है, किनारे पर, मतलब क्या है आपके पास केस, वायर तो इनफाइनाइट लेंथ की है और पॉइंट P जो हम यहां लेते थे वो पॉइंट P हमारा यहां है। क्लियर, बोलिए कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। अब क्या है, उधर तो कुछ है ही नहीं, इधर जाने का हमारे पास कोई केस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां तो है ही नहीं कुछ भी, यानी इधर वाला एंगल θ2 क्या हो गया, 0, है ही नहीं कुछ, नथिंग। अब वायर अगर फाइनाइट लेंथ की होती, यहां तक मान लीजिए, यहां तक, तो θ1 की वैल्यू ये आ जाती, थोड़ी और लंबी होती तो θ1 की वैल्यू ये आ जाती और θ1 बड़ा हो जाता, लेकिन वायर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट यानी ये θ1 क्या हो गया, पिछले टॉपिक की जगह क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, if wire is of infinite length and point P is at one of the edge, then θ1 is equal to 0, sorry, θ2 is equal to 0 degree, θ1 is equal to 90 डिग्री। अगर ये पॉइंट P यहां ले लेंगे, ठीक है, तो एंगल इंटरचेंज हो जाएंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B will be equal to म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई R इंटू में साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 0 1, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी बात, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई R।
ठीक है, तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग करंट। ओके है यहां तक? ठीक है, आज इतना कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे।